हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग में। तो आज हम बताएंगे सेंटअप एग्जाम माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2023-24। आपका विषय कोड होगा 112 और यह सेट साइंस का है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर करते शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। तो किरण जो गुजरती है वो फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है? फोकस से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोकस। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो वह प्रतिबिंब होगा, तो वह होगा समतल दर्पण। क्या होगा? समतल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु कितने प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये प्रतिबिंब जो है सो अनंत बनाएगा। क्या बनाएगा? अनंत। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किसी समतल दर्पण से फोकस दूरी का मान होता है। तो किसी समतल दर्पण से फोकस दूरी का जो मान होता है वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। नेक्स्ट आपका प्रश्न है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता व्यास नहीं होगा, फोकस दूरी नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होता है। तो देखिए राइट आंसर आपका ऐसा हो जाएगा सामान्य परावर्तन नहीं होगा, पर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सब्जेक्टिव में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। किससे? अभिलंब से दूर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक? अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक। ठीक है। देखिए क्वेश्चन एकदम हलवा वाला पूछा है, आप लोग थोड़ा भी जो मेहनत किया होगा उससे आसानी से बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो n बराबर 1-5 में प्रकाश की चाल क्या होगा। ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2c/2। ठीक है, 2c/2। नेक्स्ट आपका प्रश्न है स्विच लगाए जाते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। स्विच लगाए जाते हैं तो स्विच जो लगाए जाते हैं वो धनात्मक तार में लगाए जाते हैं। किस तार में? धनात्मक तार में। ठीक है, यानी प्लस तार। नेक्स्ट आपका है कि वोल्टता V1 पर और शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 और शक्ति P2 के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वह हो जाएगा आपका P1/V² प्लस P2/V²। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति में विद्युत परिपथ को निरूपित करता है और वो हो जाएगा V²/R। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय जो प्रयुक्त है वो मोटर में होता है। किसमें होता है? मोटर। 14 का बी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है। तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के जो है उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है। देखिए घंटी सिर्फ दे दिया है इसलिए आप लोग मिस्टेक मत होइएगा। ठीक है। अगला है कि टेहरी बांध। ठीक है, टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में हुआ था। तो टेहरी बांध का जो निर्माण हुआ था वो उत्तराखंड में होता है। किसमें होता है? उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार का धारा
प्राप्त होता है, ठीक है। तो बैटरी से आपका दृष्ट धारा प्राप्त होता है, क्या होता है, दृष्ट। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्रांतिक कोण का सघन माध्यम में, क्रांतिक कोण का सघन माध्यम में आपतन कोण जिसे अनुरूपी अपवर्तन कोण का होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि वस्तु, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न 19 नंबर है कि वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या हो जाता है। तो इसमें आवर्धन की जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा घटता है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, डायनमो बदलता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनमो बदलता है तो बहुत आसान, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है। तो चालक के विभवांतर एवं धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, स्नेल के नियम में अचर होते हैं, ठीक है, स्नेल के नियम में अचर होते हैं। तो स्नेल के नियम में अचर केवल माध्यम युग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल माध्यम युग। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन में पीएच का जो मान होता है वह क्या होता है, 9 होता है, कितना होता है, 9। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है तो इसकी संयोजकता क्या होगा, ठीक है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है तो इसकी संयोजकता, तो इसकी संयोजकता है 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच क्या आबंध होता है, 1 आबंध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, 1 मिनट, हाँ, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो देखिए एल्कीन का जो सामान्य सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Na यानी कि सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बाह्यतम सेलों में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह कितना होता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, यानी 1 हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है आर्गन की परमाणु संख्या क्या है, ठीक है। तो आर्गन की जो परमाणु संख्या है वह 18, लेकिन डाउट है इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑप्शन लगता है मिस्टेक दिया है, ठीक, लगा 18 होगा, हाँ, नेक्स्ट, ठीक है, 18। नेक्स्ट है आपका कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु क्या है, ठीक है। तो द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन। यदि धातु की बात होगा तो पारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जब कली चूना, ठीक है, 1 मिनट, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जब कली चूना पर डाल डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Sb, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग आता है। तो शराब के रूप में उपयोग होने वाला शनि शराब, सिरका नहीं होगा, मेथेनॉल, ठीक है, नहीं, 1 मिनट, सिरका होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरका। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार का समावयवी है। तो
ये क्रियाशील समावयवी है। कौन सी क्रियाशील? 34 का हो जाएगा आंसर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठक है? तो बायोगैस का संगठन CH4 मीथेन है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण के में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कैथोड। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि ड्यूराल्यूमियम, ठीक है, किस धातु का मिश्र धातु है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Al, एल्यूमिनियम का है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एसिड का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक एसिड का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। क्या है? एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि एथेनॉल को सांद्रण H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके निम्नलिखित में से कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C2H6। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ठीक है, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, Fe, लोहा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MnO2, ठीक है, HCl। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका 41 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 40 के 41 के 1 मिनट है, ठीक है। हाँ बी तो बोल ली उसे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो लोहा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो भोजन के पाचन के हमारे पेट में जो अम्ल बनता है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? ठीक है, क्षार का जो जलीय विलयन का स्वाद होता है वो होता है कड़वा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है संक्षारक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया है? तो आपका उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि लौह चूर्ण, ठीक है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है? तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो 48 का आपका हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी। 48 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलयनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा pH मान। ठीक है, इसमें सब विलयन की बात करें तो pH5। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 49 नंबर कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? ठीक है, तो लौंग तेल जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंधीय। क्या हो जाएगा? गंधीय। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 49 क्वेश्चन का इसमें जवाब दिए और क्वेश्चन की वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए ज़्यादा, और आप लोग को मात्र 40 बनाना, 80 में 40 ही बनाना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा। यदि चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।